अभी मैं हूँ वर्ल्ड के सबसे बिगेस्ट फेस्टिवल रथ यात्रा में। अपनी आंखों से रथ देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा 20 लाख लोगों के भीड़ में, जहाँ रहेंगे बहुत सारे पुलिस और बहुत सारे लोग यहाँ बीमार भी पड़ जाते हैं। और इन सब के बावजूद कुछ ही लोगों को दर्शन मिलते हैं जगन्नाथ देव की। एक बार जो रथ के ऊपर जगन्नाथ को वामन रूप में देख लेते हैं, उनका कोई दूसरा जन्म ही नहीं होता, उनको मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, अभी हम जगन्नाथ मंदिर के बिल्कुल सामने खड़े हैं। रथ के ऊपर जगन्नाथ देव के दर्शन के लिए हमें जाना पड़ेगा बहुत सारे गलियारों के बीच में से। उसके बाद पुलिस की नो एंट्री क्रॉस करके फिर ग्रैंड रोड पर इस खचाखच भीड़ वाले रोड को क्रॉस करके रथ के सामने पहुंचना होगा। और ये सारा कुछ हमें करना होगा सूर्यास्त से पहले, फिर हम रथ यात्रा का संपूर्ण आनंद ले सकते हैं। अभी धूप बहुत तेज है और धूप में चलना भी बहुत मुश्किल होता है। इतने सारे लोगों की भीड़ लगी है यहाँ पे और सब चाहते हैं कि जगन्नाथ देव की जो रस्सी है, मतलब रथ की जो रस्सी है, उसको खींचने की। तो उस जल्दी में बहुत सारे लोग गिर जाते हैं। उस भीड़ में बहुत लोग को चोट भी आ जाती है, क्योंकि उस भीड़ में लोग गिर जाते हैं धक्का लगने के कारण, तो चोट आने का भी संभावना रहती है। बहुत भीड़, बहुत सारे लोगों की भीड़, और कल देखना भीड़ और भी बढ़ेगी। जो लोग आज नहीं आ पाए वो लोग कल आएंगे ना। अच्छा, अगले 12 घंटे में हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है और हमने जो कुछ भी देखा है, मेरी पूरी जिंदगी में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। क्या पता सुबह को क्या होगा। इतना भीड़, इतने लोग आए हैं। ये भीड़ देख के आपको क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत भीड़ है। आशा करता हूँ और भी भीड़ होगी। पता नहीं कल रथ खींच पाएंगे कि नहीं, लेकिन अगर खींच पाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इतनी बड़ी भीड़, इतने सारे लोगों को कंट्रोल कर पाना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत मुश्किल का काम है। वो सब लोग तो कल से ही बहुत सारे प्रिपरेशंस ले रहे हैं, और वो लोग बहुत दिनों से प्रिपरेशन ले रहे हैं। कल तो मैंने देखा बहुत सारे कमांडोज और मिलिट्री के लोग यहाँ पे सारे आ चुके हैं। सब पूरी में जैसे डेवलपमेंट हुई है, जो मैंने देखा, मैं तो पहले यहाँ पे आ चुका हूँ, तो अभी आके देख रहा हूँ डेवलप। तो आशा करता हूँ सरकार ने व्यवस्था की रखी होगी कि पहले जो घटना घटी, सरकार ने जरूर उस घटना पे नजर डाली होगी, ताकि फिर से वो घटना कभी ना घटे, ताकि किसी को चोट ना पहुँचे, कोई बीमार ना पड़े। अच्छा, बस तो यही। हमें यहाँ से दिख रही है वो रथ का जो चूड़ा है ना, वो 2 रथ दिखाई दे रही है। हाँ, तो उस तरफ रथ दिख रही है, लेकिन यहाँ से उस पार जाने नहीं दिया जा रहा है। बात तो वही है, चलो देखते हैं जितनी नजदीक जा पाए। अगर हम ड्रोन के जरिए ऊपर से देखें तो हम उत्कल को देखेंगे एक संख्या की तरह, इसीलिए इसको संख्या क्षेत्र भी बोलते हैं। उत्कल जगन्नाथ की तरह रहस्यमय मंदिर और रहस्यमय मूर्ति इस दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी। ये जगह श्री क्षेत्र है, सच में ही श्री क्षेत्र है। यहाँ बहुत जगह से बहुत सारे लोग आए हैं, विभिन्न राज्य से, विभिन्न क्षेत्र से, अलग अलग प्रोफेशन के लोग आए हैं, लेकिन सबके एक ही उद्देश्य है, रथ की रस्सी पकड़ के उसे खींचकर प्रभु को मौसी के घर ले जाना। गलियारों के बीच में से हम जाने की कोशिश कर रहे थे ग्रैंड रोड। मुश्किल ये है कि रोड्स ब्लॉक था, और वो भी पुलिस के द्वारा। फाइनली हम लोगों को रास्ता मिल चुका है। ये है मेन रोड मंदिर जाने के लिए, लेकिन रथ है रास्ते के उस तरफ। आई होप कि हमें यहाँ से जाने देंगे। यहाँ पे सामने भीड़ तो है, अभी बस देखना है कि हम कितनी दूर तक सामने जा सकते हैं। फाइनली हमें एक रास्ता मिला। हमें लगा कि हम ग्रैंड रोड पहुँच जाएंगे यहाँ से, लेकिन उसके बाद हमारे साथ जो हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत भीड़ है और धक्का मुक्की हो रहा है। बहुत ज्यादा धक्का धक्की हो रही है। यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है, पुलिस रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जय जगन्नाथ की। अरे बाप रे, बहुत भीड़ है। ये भीड़ संभाला नहीं जा रहा है। यहाँ पे हर कोई धक्का धक्की कर रहा है, बीच में हम फंस गए हैं। पुलिस ने ढकेल कर सबको बाहर निकाल दिया है। हमारे सामने कुछ लोग थे जो पुलिस के बैरिकेड को तोड़ के वहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से पुलिस को बहुत गुस्सा आता है और वो लाठीचार्ज करना शुरू कर देते हैं। मामला बहुत ही भयंकर है। भीड़ तो पहले भी होता था, लेकिन इस बार मुझे जो लगता है, जो रिनोवेशन हुआ है, जो कि मुझे बहुत पसंद आया है, इससे पहले ये सब मैंने नहीं देखा। लग तो रहा है कि इस भीड़ को प्रशासन कंट्रोल कर पाएगा। यहाँ कुछ लोग गिर भी गए थे, मतलब डेडली तो है भाई, बहुत ही मुश्किल है यहाँ से जा पाना। 2 आंटी जाते वक्त वहाँ गिर गए थे। पुलिस रोकने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे, भीड़ बहुत ज्यादा है ना, इसलिए हम यहाँ चले आए पुलिस के और कहने पर। क्योंकि यहाँ पे बांस की बाड़ लगाई गई थी, तो यहाँ पे जो पब्लिक है उन्होंने वो भी धक्का धक्की में तोड़ दिया। बैरिकेड टूट गया है, मामला बहुत गंभीर है। अभी भी लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारा हल्ला हो रहा है। आप लोग देख ही रहे हैं, हल्ला हो रहा है। और मुझे भी मार पड़ते पड़ते बच गया। एक बार एक किस्सा हो गया था, जो कि मेरे साथ ही हुआ था। बांग्लादेश से आया हुआ एक इंसान खो गया था। पुलिस कोशिश कर रही है भीड़ को जितना हो सके पीछे ढकेलने की। अरे पीछे हटाने के लिए बोतल फेंक के मार रहे हैं हमें। गेट बंद कर दिया है। अभी यहाँ से भी अंदर जाना बंद है। अभी दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। बात तो वही है, 3 नंबर रास्ता था ये। हाँ, ये 3 नंबर था। हमने 3 ट्राई किए, अंदर नहीं जा पाए। पता नहीं क्या होगा। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पता नहीं मार भी खाना पड़ सकता है। हमारे कैमरामैन गए हैं वहाँ, प्रेस बोलने के बाद अगर जाने दे तो अभी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन हमको अंदर तो जाने तब नहीं तुझे दिया। लगा तो नहीं था ना? नहीं, उसको पकड़ के ऐसे धक्का दिया तब मुझे भी मुंह पे लगा। मुझे बस दिखा रहे थे ऐसे ऐसे, मैंने बोला जा रहा हूँ चला आया।
तो हम क्या दूसरा रास्ता ट्राई करेंगे? चलो देखते अभी हैं। कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद कर नहीं पाएंगे हम जा नहीं पाएंगे। यहाँ थर्ड टाइम हम ट्राई कर रहे हैं। और पुलिस प्रशासन, मैं साड़ी पहनी हुई थी इसीलिए उन लोगों ने मुझे दूर से नोटिस किया और उस आदमी को मेरे पास छोड़ कर गया, क्योंकि हमारी भाषा एक है। हाँ। वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था यहाँ। उसके पास और कुछ नहीं था, सिर्फ एक वो छोटा वाला फोन था और यहाँ पुराना जैमर फोन, लगाया हाँ, हुआ हाँ, था, हाँ। इसीलिए फोन भी नहीं आ रहा था। लेकिन पुलिस ने प्रोटेक्शन देकर उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचा दिया था, पर उसके पास कोई आई कार्ड तक नहीं। हम और एक रास्ते से जाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं यहाँ से जाने पर कितनी नजदीक पहुँच सकते हैं रथ के। चलो, अब तक हम 3 रोड ट्राई कर चुके थे और 3 रोड ही बंद था। ये हमारे चौथे रोड है और धीरे धीरे रथ यात्रा की समय भी नजदीक आ रहा था और यहाँ एक फैमिली लोगों को ड्रिंक्स पिला रहे थे। उस समय वहाँ बहुत गर्मी था और दोपहर की पीक आवर चल रहा था। पुलिस के डंडे खाने के बाद सोचा कि ठंडा पी लेते हैं। थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ, फिर कोशिश करेंगे रोड तक जाने की। यहाँ बहुत भीड़ है और भीड़ से भी ज्यादा मुझे पुलिस से डर लग रहा है, अगर मार पड़े तो। बहुत टेस्टी। मैंने दीदी को पूछा कि ये ड्रिंक का नाम क्या है, तो दीदी ने बोली ओपोरो तोरोनी। पहले मुझे लगा दीदी ने खुद की नाम बताई, लेकिन उसने अपना नाम नहीं बताई। ड्रिंक का नाम ही वो है, ओपोरो तोरोनी। पीने में अच्छा लगा और काफी एंजॉयबल। तीखा सा था, मीठा नहीं था, तीखा ड्रिंक। काफी तीखा लगा मुझे। थैंक यू। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। हो गया, चलो। आप क्या यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं? हाँ, मैं पहली बार। तो आपको कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लगा है। जो देखा था मतलब इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे, यहाँ आके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। गली से ग्रैंड रोड निकलने के बिल्कुल सामने बैरिकेड लगाया हुआ था, लेकिन बैरिकेड के कोने में एक छोटा सा निकलने के लिए जगह थी और हम चारों ने उसी का फायदा उठाया और वहाँ से निकल गया। फिर पहुँच गए ग्रैंड रोड और हमारे निकलते ही वो जगह भी उन्होंने बंद कर दिया ताकि और कोई ना निकल पाए। आखिर में हम मेन रोड पे आ चुके हैं और जैसे कि देख सकते हैं सामने रथ रथ है। सामने ही है। बोलने के लिए सामने रथ है, लेकिन सामने 20 लाख लोग भी हैं जिन्हें पीछे छोड़ के हमें सामने जाना होगा। फिर हम रथ देख सकते हैं। एक तरफ बॉर्डर फोर्स आर्मी वहाँ भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और ठीक ऑपोजिट साइड में फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ लोगों के ऊपर पानी फेंक रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है, ताकि लोगों को गर्मी के कारण असुविधा ना हो और रास्ते के टेम्परेचर भी कम हो जाए। जैसे कि देख सकते हैं बहुत सारे चप्पल पड़े हुए हैं यहाँ। हाँ, बहुत धक्का तो धक्की हुआ हो है रही है। यहाँ, लेकिन फाइनली हम लोग मेन रोड पहुँच गए और हम खुश हैं। अब हम सामने तो ये जो जाएंगे। तुम्हें दिख रहा है सामने ही पानी है, तो ये पानी के साथ ये जो रोड की हालत है, जितनी गर्मी है, तो ये गर्मी से लोगों को थोड़ी सी मुक्ति देने के लिए पानी स्प्रे किया जा रहा है, पानी डाला जा रहा है। मुंह पे पानी लगते ही रिफ्रेश लग रहा है। इतनी धूप होने के बावजूद भी टीवी चैनल वाले अपने काम पे लगे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं छतरी लगा के सब बैठे हुए हैं, पूरा ब्रॉडकास्ट करने के लिए, जो लोग घर से देख रहे हैं उनके लिए। लेकिन अब फुल फोर्स में सब उल्टे तरफ चल रहे हैं, इसीलिए हम बीच में अटक गए हैं। धक्का मुक्की तो चल रहा है, कैसे भी करके हमें साइड होना होगा। अभी बीच में थोड़ी सी खाली जगह है, लेकिन सामने पूरा भीड़ है और वहाँ पे देख ही रहे हो जो फायर ब्रिगेड के ऑफिसर्स हैं, वो सब लोग सबके ऊपर पानी स्प्रे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है। मैं पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ। तो यहाँ से लोग जा भी रहे हैं, पीछे आ भी रहे हैं, तो यहाँ पे 4-5 लाइन बन गए हैं, तो उस कारण लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही है। और हम बिल्कुल पहुँच गए हैं वहाँ पे जहाँ पे फायर ब्रिगेड से पानी स्प्रे किया जा रहा है। दोनों साइड पे ही सर लोग पानी स्प्रे कर रहे हैं ताकि लोगों को थोड़ी सी गर्मी से मुक्ति मिले। और यहाँ पे रोड के चारों ओर बहुत सारे लोगों के चप्पल, तोयला, टोपी, कपड़ा, सब कुछ बस बिखरा हुआ है, क्योंकि इस भीड़ में इतनी धक्का धक्की हुई। हम लोग अभी भीड़ में खड़े हैं। यहाँ एक तरफ हम पर पानी फेंका जा रहा है और यहाँ बेडेड हॉस्पिटल भी है, बहुत सारे बेड्स भी है यहाँ, फर्स्ट एड की व्यवस्था भी है यहाँ। यहाँ किसी को कोई भी तकलीफ हो वो आ सकते और हैं। सामने ही एम्बुलेंस भी खड़ी है। एम्बुलेंस तो ऑलवेज रेडी है यहाँ पर। तो अगर कोई इमरजेंसी होती है तो जल्दी से लोगों को यहाँ से हॉस्पिटल लिया जा सकता है। सामने ये जो जगह है, अगर कोई गिर जाता है या फिर किसी को कोई चोट पहुँचती है तो उन्हें यहाँ पे ला सकते हैं। यहाँ दुकान के सामने खड़े नहीं होने दे रहे हैं और बहुत सारे हेल्पफुल लोग भी हैं यहाँ पर। दोनों का ही मिक्स फीलिंग मिल जाएगा आपको। मेरे पीछे बहुत सारे दुकान है। दुकान के सामने जो फुटपाथ है वो बिल्कुल खाली था। लोग फुटपाथ में दुकान के सामने खड़े होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दुकान वाले भगा रहे थे। वो सारे मिलके लोगों को हटा रहे थे ताकि वो वहाँ खड़ा ना हो पाए। अच्छा, तो क्या अभी भी कोई एक्सीडेंट या इंजरी हुआ? मतलब हाँ है, अंदर में है। अच्छा, सब। मतलब हाँ। कुछ लोग सीरियस या फिर नॉर्मल इंजरी? 1-2 सीरियस केस था, उसको हम एम्बुलेंस में भेज दिए। अच्छा। अभी ये तो कैजुअलिटी है थोड़ा। जो सीरियस है उन्हें एम्बुलेंस में बाहर उसको हम भेजा जा बाहर रहा भेज है। दें। एम्बुलेंस तो रेडी है वहाँ पर। वो एम्बुलेंस के जरिए हम भेज रहे हैं मेडिकल में। अंकल बहुत हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर। अंकल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारा सेवाश्री ऑर्गेनाइजेशन है, वो अभी 33 इयर्स का है और वो सब यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम सब मिलके काम कर रहे हैं। हमें शायद यहीं से घर जाना पड़े क्योंकि भीड़ बढ़ रही है, लेकिन कोशिश करते हैं आगे जाने की। देखते हैं जा पाते हैं या नहीं। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। अरे ये क्या कर रही है? आईपीएल की टीम को चीयर कर रही है, 2 हाथ उठा के। जय जगन्नाथ। ऐसे जय जगन्नाथ बोलो। अरे दिक्कत यही है कि लोग इस तरफ आ रहे हैं।
हम लोग यही खड़े हैं, हमें लगा कि यही जगह ठीक है क्योंकि रथ यही से जाने वाला है, क्योंकि अंदर जाने में मुझे डर लग रहा है। फिलहाल ये जगह खाली है, लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ से इतने सारे लोग इस तरफ आ रहे थे, तब डर लग रहा था। यहाँ एक भैया हमें यहाँ ग्लूकॉन डी दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, सभी को हेल्प कर रहे हैं। बॉक्स के बाद बॉक्स आ रहा है, अभी तक 3-4 बॉक्सेस देख लिए हम। ऐसे छोटा छोटा हेल्प भी बहुत होता है। ऐसे अगर इंडिविजुअली बहुत सारे लोग ऐसे हेल्प कर रहे हैं तो वो बहुत है। सबको दिया जा रहा है पानी, जो जो सबको। जगन्नाथ देव का दर्शन करने आ रहे हैं वो सबको। सब तो यहाँ पे भैया सबको पानी का बोतल दे रहे हैं, तुम लोग देख ही रहे हो, सबको पानी का बोतल दिया जा रहा है। भैया लोग ने मिलकर एक चेन फॉर्म किए हैं ताकि यहाँ से एम्बुलेंस निकलने में सुविधा हो। तो जैसे कि देख रहे हो, रास्ते के दोनों तरफ चेन फॉर्म किए हुए हैं। छोटा हो या बड़ा, सभी अपने तरीके से सबको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे भीड़ को कंट्रोल किया जाए, कोई अगर गुम जाए तो उनको कैसे अपने परिवार से मिलवाया जाए और किसी को एम्बुलेंस पे कैसे उठाया जाए। वैसे हमारे साथ भी एक अजीब सी घटना घटी है। एक बार लोकेश और मैं भीड़ में गुम हो गए थे। उसी के बीच फुटपाथ में खड़ा हुआ था और एक आदमी ने मुझे कहा कि दुकान के अंदर आने के लिए, और यहाँ के दुकानदार मेरा लैंग्वेज समझते नहीं है और मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी नहीं किया था क्योंकि उन्होंने मुझे परेशान देखा। वैसे बाकियों को वो लोग भगा रहे थे, लेकिन हमें अंदर बुला के बिठाया। उस समय दुकान के बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ थी, लोग अपने पैर भी ठीक तरह से नहीं रख पा रहे थे। तब हमारी किस्मत देखिए, हम पंखे के नीचे एक दुकान में बैठे थे, चेयर पे। सच बोलूं तो ऐसा माहौल मैंने पहली बार देखा था। वैसे हम में से किसी को भी ये एक्सपीरियंस नहीं था, हम बहुत ही टेंशन में थे, लेकिन शायद जगन्नाथ देव की कृपा थी कि हम ये वीडियो पूरा कर पाए जैसे कि हमने किया। भीड़ इतनी थी कि लोग दरवाजा पीट रहे थे अंदर आने के लिए। एक टाइम भीड़ बहुत बढ़ गई थी, बहुत सारे लोग थे जो दुकान के अंदर आना चाहते थे, लेकिन दुकानदार अलाउ नहीं कर रहे थे। जब हम दुकान के अंदर थे तब लोकेश कहीं अलग ही जगह पर था, किसी भीड़ के बीच में। यहाँ पे पुलिस के साथ जो लोग दर्शन के लिए आए हुए हैं, उन दोनों के बीच एक धक्का धक्की शुरू हो चुकी है। बहुत सारा हल्ला भी हो रहा है और यहाँ पे और भी स्ट्रेचर लाए जा रहे हैं ताकि जिनको भी चोट पहुँचे उन्हें निकाला जा सके। धीरे धीरे रथ यात्रा के जितनी नजदीक हम पहुँच रहे थे, भीड़ उतनी बढ़ रही थी और लोगों की तबीयत भी बहुत खराब हो रही थी। ये भीड़ 3 डबल हो जाएगी। एक इंसान के ऊपर दूसरे इंसान के ऊपर पैर रखते हो तुम कलकत्ता पहुंच जाओगे। रथ यात्रा में पहली रथ जो निकलती है वो है बलराम या फिर बलभद्र की रथ। और ये जो रस्सी खींचा जा रहा है तो निकल रही है बलराम की रथ। ये रथ निकल रही है, सब लोग रस्सी खींच रहे हैं। रथ का जो सामने का हिस्सा है, यहाँ पे पुलिस और प्रशासन के लोग रस्सी खींच रहे हैं और पब्लिक भी रस्सी खींच रही है। अभी बोल रहे हो कितने लोग आएंगे देखना। तीनों रथ ही बहुत अच्छे तरीके से सजाए गए हैं और रथ के ऊपर है सारे पांडा लोग और नीचे है पुलिस और प्रशासन के लोग जो रस्सी खींच रहे हैं। यही रस्सी वो लोग खींच रहे हैं और बढ़ रही है रथ। और यहाँ पे लोगों की भीड़ बढ़ रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं, भारत के लोग और दुनिया के सारे हिस्सों से लोग यहाँ पे आ चुके हैं अपने आंखों से ये देखने। ये जो रथ यात्रा हो रही है 55 साल बाद ऐसी रथ यात्रा हो रही है। 2 बार नहीं तो 1 बार होती है, 2 बार हो रही है इस साल। बुखार चढ़ने के बाद 13 नंबर दिन पे बुखार कम हो जाती है। उड़ीसा का एक नियम है, पहले मैं भी नहीं मानता था। जगन्नाथ देव को अगर बुखार चढ़ेगी तो पूरे उड़ीसा में हर घर में बुखार चढ़ेगी। जिसके घर में फैमिली है किसी ना किसी को तो बुखार चढ़ेगी ही, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। शाम हो चुका है लेकिन अभी भी हम दुकान के अंदर हैं। लेकिन कुछ देर बाद हम दरवाजा खोल के देखते हैं कि रथ हमारे बिल्कुल सामने है, क्योंकि सूर्यदेव ढल चुके थे और शाम हो चुका था। फिर हमें लगा कि हम रथ यात्रा तो नहीं देख सकते हैं, शायद सिर्फ खाली रथ ही नसीब हो। लेकिन ताज्जुब की बात है, तभी कुछ लोग रथ को फिर से खींचने लगे। आखिरी बार के लिए रथ को कुछ देर खींचा जा रहा था और उसी की दर्शन कर रहे थे हम अपनी आंखों से। शायद इसीलिए लोग कहते हैं जिनके भाग में है वही रथ यात्रा देख सकते हैं।